10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अगर आप 2025 में बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आपके लिए ही बनाए गए हैं। अगर आप ये 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा का, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में अपन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो 10वीं बोर्ड परीक्षा जो होती है उसके गणित की पेपर में जो कॉपी है वो देखने वाले हैं कि आपको किस प्रकार से लिखना है कि ताकि आपको भी जो पूरे में से पूरे नंबर मिले। ये बोर्ड की एक टॉपर्स की कॉपी है जिसको जो 80 में से 80 नंबर मिले। आपको मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा कि उसने कैसे लिखा है ताकि उसको जो 80 में से 80 नंबर मिले हैं। किस प्रकार से डायग्राम बनाना है, किस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और कॉपी को जो लिखने का तरीका वो कैसा होना चाहिए ताकि आपको भी मान लो थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो आपके भी नंबर पूरे में से पूरे मिले। तो ये 80 में से 80 नंबर की पूरी कॉपी है। और ये पूरी जो कॉपी है आपकी वो आप ऐप के ऊपर भी देख सकते हैं। अपने ऐप के ऊपर भी मैंने डाल रखी है। हर विषय की मैंने आपके 6 विषय की जो आपकी जो परीक्षा होगी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की 6 विषय की जो आपकी जो बोर्ड टॉपर से 80 में से 80 नंबर वाली कॉपियाँ डाल रखी हैं वो आप ऐप के ऊपर 10वीं क्लास की जो टेस्ट सीरीज उसमें जाकर देख सकते हैं। वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं उसमें। और उसमें साथ में मैंने 2022 का पेपर भी डाल रखा है, तो ताकि आपको देखने में ये पता चलेगा कि 2022 का पेपर कैसा आया था और उसने जो अपनी बोर्ड कॉपी में कैसे नंबर लिखा ताकि आपको उसको जो 80 में से 80 नंबर उस कॉपी को मिले हैं। तो आप इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 की गणित का ये आंसर की आपको देखने वाले हैं। आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है ताकि आप में भी 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर सकें। तो जिन जिन बच्चों का 80 में से 80 का सपना है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐप के ऊपर जो इन कॉपी को देखकर जरूर देख लेना। आपकी 10वीं क्लास की टेस्ट सीरीज में सारी कॉपी मैंने फ्री डाल रखी हैं। और आइए अब अपन इसमें 10वीं क्लास की जो बोर्ड की जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपी देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं 80 में से 80 नंबर है। और ये गणित का पेपर है, हिंदी मीडियम बच्चे की कॉपी है। अगर आप कहेंगे तो मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे की कॉपी भी बता दूंगा। और ये पेपर होता है मंगलवार के दिन 12 अप्रैल 2022 को ये पेपर होता है। और ये 80 में से 80 की कॉपी है। क्वेश्चन नंबर 1 में उस समय 12 क्वेश्चन आते थे MCQ टाइप के, दूसरे में 6 रिक्त स्थान आते थे और तीसरे में 12 वन लाइनर आते थे। तो इसके पहले में 12 में से 12 सही है, दूसरे में 6 में से 6 सही है, तीसरे में आपके 12 में से 12 सही है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन के आंसर इसने सही लिखे और टोटल पूरे में से पूरे इसके नंबर फुल मार्क्स उसको प्राप्त हुए हैं। तो ये जो कॉपी है 2022 के पेपर की कॉपी। मैं एक बार आपको 2022 का पेपर भी बताता हूँ, फिर आपको इसके आंसर बता। तो ये था 2022 का पेपर। और मैंने आपके बोर्ड के जो जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं आपके 2011 से लगाकर 2024 तक जितने भी आपके पेपर हुए हैं, चाहे आपका सप्लीमेंट्री का पेपर हुआ हो सभी विषय के, या फिर आपको डम डीप वाले जो पेपर हैं वो भी आपको देखना जरूरी है। तो मैंने आपके सभी जो पेपर्स हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर वो ऐप के ऊपर आपके डाल रखे हैं। आप ऐप के ऊपर जाकर वो सारे पेपर देख सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कक्षा 10 की जो टेस्ट सीरीज में उसमें आपको सारे पेपर देखने को मिलेंगे 2011 से लगाकर 2024 तक। तो PYQ अगर आपको देखना हो तो सभी पेपर्स आपको एक जगह पे मिल जाएंगे, ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपको उसमें मिलेगा। तो ये 2022 का पेपर था जो कोरोना के समय में हुआ था, उस वाला पेपर ये। और इसमें ये पहले क्वेश्चन उस समय में आते थे, उसमें 12 MCQ आते थे। अब आपके 18 MCQ आएंगे और इसमें 2022 में 12 MCQ आए हुए हैं। तो ये 2022 का पेपर है। पहले क्वेश्चन इस प्रकार से आया था और ये पहले क्वेश्चन में सारे के सारे जो 12 MCQ इनका आंसर आपको एक साथ ही देना है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन आएगा आपके 18 MCQ आएंगे तो 18 ही MCQ का आंसर आपको एक साथ देना है। फिर दूसरे क्वेश्चन में आपके जो रिक्त स्थान आएंगे फिलिंग द ब्लैंक्स वाले, उनके भी जो आंसर आपको एक साथ लगाने हैं। फिर दूसरे में के बाद में आपके जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें आपके आएंगे 12 वन लाइनर। तो 12 ही वन लाइनर का आंसर आपको एक साथ ही देना है। तो ये 12 वन लाइनर है, इन सभी का आंसर भी अपन इस वीडियो में देखने वाले। तो सारे सारे जो पूरा पेपर है वो आपको इसमें सोल्व किया हुआ वो बताऊंगा और किस प्रकार से जो पूरे पेपर में आपको तैयारी करनी है ताकि आपके भी 80 में से 80 नंबर प्राप्त हो सके। तो ये लास्ट वाला जो बहुलक वाला सवाल है, माध्यम माध्यमिक बहुलक, तो वो अपन इसमें देखने वाले। तो आइए अब अपन आपको जो 10वीं बोर्ड परीक्षा की जो टॉपर्स की कॉपी बताते हैं। देखो आप यहाँ पे नंबर कितना मिला, 80 में से 80। अगर आपका भी सपना है 80 में से 80 का तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐप के ऊपर जो टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 49 इसके आज प्राइस है, तो 49 में इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। इसमें टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे सारे और आपके नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपके नोट्स मिलेंगे, वन लाइनर नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको उसमें जो जितने भी आपके जो बोर्ड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर वो सारे उसमें मिलेंगे और PYQ सारे इसमें मिलेंगे, PYQs। और भी आपको जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी गणित की, विज्ञान की और सामाजिक विज्ञान की। तो इंपॉर्टेंट सारी क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। 49 रुपीज़ इसकी प्राइस है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसमें आप प्राइस इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। देखो इस प्रकार से आपको भी आपके पहला क्वेश्चन में इस बार है जो 18 MCQ आएंगे, तो 18 ही MCQ के उत्तर आपको इस बार इसमें इस प्रकार से टेबल बना के लिख लेना है। ठीक है, वेग से लगा के 18 तक के नंबर डाल के फिर इसका उत्तर आपको सामने लिख लेना है। उत्तर के अलावा आपको अबसद तो लिखना ही है
और उस अबसदा में उत्तर कौन सा सही वो भी आपको सही लिखना है, ठीक है। जैसे अ में आपके 2 सही है तो इसमें अ वाले में 2 साथ में लिखना है, ताकि कभी कभी आपके ये इधर गलत हो जाए अबसदा वाले, तो भी सामने वाले जो उत्तर है उसको देखकर ये सही कर देंगे आपके, ठीक है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सभी आंसर आपको एक साथ ही राइट करना है ताकि आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। इससे क्या होगा कि एक तो एग्जामिनर जो होता है उनको लिखने उत्तर ढूंढने में समय नहीं लगता है, और खूब सारी कॉपियाँ आती है तो उनको जो नंबर देने में परेशानी नहीं आती है। तो इस प्रकार से अगर आप भी एक साथ आंसर लिखेंगे, जैसे पहले में आपके 18 MCQ आएंगे, तो 18 MCQ की जो आंसर आपको एक साथ देना है। फिर दूसरे क्वेश्चन में आएंगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो दूसरे स्थान में भी जो जितने भी रिक्त स्थान है उनके सभी के आंसर आपको इस प्रकार से एक साथ ही देने हैं, और आपके पूरे में से पूरे नंबर इस प्रकार से मिलते जाएंगे, ठीक है। आपको ये पूरे में से पूरे नंबर इसमें मिलते जाएंगे। तो ये सभी आंसर आपको एक साथ लिख लेने हैं। फिर इसके बाद में तीसरा नंबर के क्वेश्चन में आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के 1 लाइनर, तो उनके भी आंसर जो आपको एक साथ ही राइट करने हैं ताकि आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन इस प्रकार से आपके ये 12 और 120 का आपको LCM और HCF ज्ञात करना था, तो इसमें आपके 12 के टुकड़े करके और 120 के भी प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करके इन्होंने पूरा जो आंसर राइट यहाँ पे कर रखा है बिल्कुल। और जो आंसर है आपको भी इस प्रकार से जो ब्रैकेट में या फिर आपको उसको एक बॉक्स में बंद कर देना है ताकि सीधी नज़र पड़े एग्जामिनर की, जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो सीधा ही नंबर देके फिर आपको पूरे में से पूरा नंबर दे सकें। फिर आपको फिर क्या करना है, एक क्वेश्चन करने के बाद में एक लाइन छोड़नी है, फिर एक लाइन खींच लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपको राइट करना है। फिर इसके बाद में जैसे इसने आंसर को देखो, हर क्वेश्चन के जो आंसर इसने बॉक्स बना के इसने आंसर को दे रखा है, तो आप भी इसका जो बॉक्स बना के अपने आंसर को लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरा फायदा मिलेगा, और कोई भी क्वेश्चन आपकी जो गलत नहीं होगा और पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो जो आंसर हैं उनको बॉक्स बना के एक साथ लिखना है ताकि आपके नंबर नहीं कटेंगे। और ये इस प्रकार से डायग्राम का तो आपके इसमें इतना होगा नहीं, केवल ग्राफ कहीं आ जाए तो बाकी तो ये रचना वाली जो प्रश्नावली पूरी हट गई है तो वो आपको यहाँ पे करना ही नहीं रचना। तो फिर आपके ये चौथी प्रश्नावली का सवाल देखो, मूल वास्तविक और असमान होंगे, ये पूरा इसने लिखा हुआ है और उसको पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। तो आखिर इस प्रकार से जैसे सातवीं प्रश्नावली का सवाल है ये, और इसमें इसने जो x का जो मान है वो निकाल रखा है पूरा। तो इस प्रकार से आप भी ये पूरा सवाल अच्छे से कर सकते हैं। ये मान इसमें लिखे, फिर इसके मान रखने पर ये लिखेंगे, फिर मान रखे और फिर उसको पूरा सोल्व करेंगे। तो इसने पूरा सोल्व करने पर 2 आंसर आए तो 2 को देखो इसने डिब्बे में बंद कर दिया। तो आप भी इसको आंसर को एक कोष्टक में बंद करेंगे या फिर बॉक्स में बंद करेंगे तो एग्जामिनर की सीधी नज़र पड़ती है, तो आपको नंबर पूरे पूरे मिल जाते हैं। जैसे लाल गेंद, काली गेंद, कुल गेंद, अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम, ऐसे आपको लिखना है अपनी बोर्ड की कॉपी में। प्रायिकता का सवाल आ जाए तो, और प्रायिकता के सवाल में आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं, कई नंबर कटते नहीं हैं। तो प्रायिकता का सवाल आ जाए तो आपको ऐसे पूरा सोल्व करके बताना है। इसी प्रकार से साइन कोस का सवाल आ जाए तो ऐसे करना है। माध्यक पूछ ले तो माध्य पूछ ले तो आपको परीक्षणों का योग बड़ा परीक्षणों की संख्या लगा के फिर सभी का योग करेंगे, ये स्टेप लगानी है। हर स्टेप के नंबर मिलते हैं गणित में, और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 80 में से 80 नंबर फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। बाकी उसमें भी प्राप्त कर सकते हैं लेकिन गणित में लाना और आसान है। तो देखो इस प्रकार से आप जो हर स्टेप में नंबर करेंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। फिर सेक्शन बी को कर रखा है इसने, आपको वैसे सेक्शन बी लिख लेना, डिब्बा बना लेना, या फिर यहाँ पे सेक्शन बी को मेंशन कर देना है। फिर सीरियल से सारे सवाल इसने कर रखे। देखो तो सीरियल से करना जरूरी नहीं है, आपको जो पहले आता है वो पहले कर सकते हैं, लेकिन आपको सभी जो आंसर है वो इस प्रकार से लिखने ताकि आपका नंबर पूरे मिले। जैसे इस 5वें क्वेश्चन में ये ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, फिर एन दे रखा है और इसने फिर एन का मान ज्ञात किया है। तो इस प्रकार से पूरा सोल्व करके इसने निकाला और इसका जो आंसर है पूरा सही है और पूरे में से पूरे नंबर भी मिले हैं। तो आपको भी हर क्वेश्चन के आंसर इस प्रकार से राइट करना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो तो जैसे मान लो आपके 80 नंबर का पेपर होता है और उसमें से आपके 79 नंबर आ रहा है ना, तो 79 नंबर मान लो एक नंबर कम भी पड़ता होगा तो वो एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखकर आपको 80 में से 80 कर देगा, क्योंकि इतना तो सामने वाले सोचता है एग्जामिनर जो भी होता है कि वो हाँ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। जैसे इसने ये थोड़ी बहुत काट पास करके तो इसके नंबर नहीं काटे, इसने पूरे में से पूरे नंबर दिए कि इनको लग गया शुरू में कि बच्चा इंटेलिजेंट है और इसकी कॉपी में मान लो थोड़ी बहुत गलती भी होगी तो उसको अवॉइड करते हुए पूरे जो इसने ये 2022 का इसने ग्राफ बनाया तो इसमें ग्राफ भी बिल्कुल शानदार यहाँ से बना रखा है। और फिर इसके बाद में देखो इसकी जो कॉपी है अगली कॉपी, इसमें इसने नंबर वगैरह ये अच्छे इसमें थोड़ी बहुत काट पास हो तो उसको अवॉइड कर देते हैं, फिर पूरे में से पूरे नंबर मिल जाता है। तो ये रचना भी करके, रचना तो अपने हट गई, वैसे रचना वाली प्रश्नावली तो वो नहीं आएगी। ये फिर आपका 12वां क्वेश्चन है। इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन के आंसर उसने जैसे ये माध्यिका है तो माध्यिका की इन्होंने टेबल बना के एफ और एक्स की एफ की टेबल बना के पूरे इन्होंने कर दिया है। तो ये इसके जो आंसर आ रखे हैं और पूरे में से पूरे नंबर दे रखे हैं। फिर इसके बाद में ये माध्य वाला सवाल हो जाएगा, ठीक है, माध्यक हो जाएगा। तो माध्य का सवाल भी दे रखा है इसमें, और इसके अलावा जो ये प्रायिकता का सवाल दे रखा है, और ये फिर आपके एन पदों का योगफल वाला सवाल दे रखा है यहाँ पे।
फिर एक आपका जो क्वेश्चन है ये रचना वाला, जो कि आपके हट गया है तो उसको तो आपको करना ही नहीं है रचना वाला। तो फिर नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन हर बारी पूछा जाता है, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि ये वाला है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो हर बारी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप अच्छी प्रकार से, है ना, इसको अच्छे से समझ लेना, साइन का और कॉस वाला। तो ये परिमेयकरण करने वाला हर बारी पूछा जाता है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना। देखो पूरे में से पूरे इस प्रकार से लिखना है, LHS बराबर RHS, HP इति सिद्धम, ठीक है। अगर मान लो आपके आगे क्वेश्चन बाकी है तो आप लास्ट में लिख सकते हैं PTU प्लीज टर्न ओवर, कृपया पृष्ठ पलटिए, इस प्रकार इसका मतलब होता है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ आगे और क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है कि अपन कॉपी, जैसे मान लो ये क्वेश्चन पूरा लिखा है यहाँ पे और आधा पेज ही बचा हुआ है, तो फिर आगे अपन है जो दूसरा सवाल करने लग जाते हैं, तो वो आधा बचा हुआ, तो फिर एग्जामिनर सोचता है कि आगे जो सवाल नहीं है, तो फिर वो वहीं पे चेक करके फिर आगे सवाल चेक नहीं करता है। तो थोड़ा बहुत आपको, अगर आपके सवाल आगे बाकी है तो फिर आप उसमें PTO लिख देना लास्ट में एंड कॉपी में, तो उससे पता लगेगा हाँ आगे भी कॉपी के और क्वेश्चन आंसर बाकी हैं। फिर इस बच्चे ने जो सप्लीमेंट्री कॉपी भी ली है, देखो तो सप्लीमेंट्री कॉपी भी मिलती है, लेकिन कॉपी बहुत बड़ी आती है। अगर आप आराम से अच्छे से लिखेंगे तो आपको सप्लीमेंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ये इस बच्चे ने सप्लीमेंट्री भी ली है, तो इसको यहाँ पे सप्लीमेंट्री में 1-2 सवाल इसके साथ बाकी रह गए थे, एक या 2 ही सवाल बाकी रहते हैं, बाकी इसने पूरा जो अच्छे से काम किया है द एंड, और फिर इसने पूरी 2 लाइन खींच के द एंड लिख दिया, और इस प्रकार से इसको जो 80 में से 80 नंबर ना, 4 ये 4 में से 4 नंबर मिले, और पूरे जो कॉपी में इसको 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर इसने गेन किया है। तो मैं आपके इसी प्रकार से हर विषय की जो कॉपी अपलोड करूंगा, और अगर आप देखना चाहते हैं अभी तो आप ऐप के ऊपर जाकर जो टेस्ट सीरीज़ में ये कॉपी आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। उस साल का जो 2022 के जो कॉपियाँ मैंने अपलोड कर दी 6 सब्जेक्ट की, तो वो आपको ऐप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो टेस्ट सीरीज़ लेने की तो 49 में आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप जो नोट्स वगैरह आपको उसमें मिल जाएंगे। तो ये ऐप का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। और आप सभी का लक्ष्य यही होना चाहिए कि आप अच्छी तैयारी करके इस बार जो 80 अबो 80 का जो स्कोर है वो प्राप्त करें। मेरी ओर से आप सभी को 80 अबो 80 का शुभकामनाएं। अगर आप चाहते हैं कि इस बार अच्छे नंबर प्राप्त करें तो ज़रूर ये जो टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लेना, आपकी बहुत ही शानदार तैयारी वहाँ पे करवाई जाएगी। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं, अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और व्हाट्सअप ग्रुप के अलावा आप जो अपना जो ऐप है इसको डाउनलोड करके इसमें जो टेस्ट सीरीज दे रखी है उसको ज़रूर देखना, और ऐप के अंदर आपको टेस्ट ज़रूर देना है, ताकि आपका जो बहुत ही शानदार रिवीजन हो जाएगा।